नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। अभी हमारा आश्रम से परिक्रमा प्रारंभ है और रात्रि रुके थे, आनंद आया और काफ़ी सारे महाराज जी लोग मिले, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिली और काफ़ी सारी पॉलिटिक्स भी हो गई रात में और अभी सुबह भी। अभी हमारे साथ में 2 महाराज जी आगे हैं और एक महाराज जी थोड़ा सा आगे निकल गए हैं और मेरे बाबा आज मेरे से 1 घंटा पहले निकल गए हैं। मिलेंगे मार्ग में कहीं, फिर पकड़ लेंगे उनको। उनकी बिछड़ने की इच्छा है शायद, क्या पता। ठीक है, आज उनको पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं से। और बाकी सब महाराज जी जो हैं चप्पल जूते वाले हैं, मैं विदाउट चप्पल जूते हैं, तो अभी थोड़ा सा मेरी गति धीरे रहेगी और सुबह का माहौल है तो और भी ज़्यादा धीरे। बाकी आज सुबह सुबह गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही। अभी एक महाराज जी थे हमारे साथ में, नेपाल वाले, बहुत देर पॉलिटिक्स करी उन्होंने। आप अगर आए हो इसमें परिक्रमा में तो पॉलिटिक्स छोड़ दो, हरि चिंतन करो, ज़्यादा अच्छा है। और ये जो पीछे दिख रहे हैं ये हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल। एक गर्ल्स अलग है, बॉयज़ अलग है। अरे सुबह सुबह चूरी, ठंडी ठंडी चूरी। आज ठंडी थोड़ी ज़्यादा थी पर फिर भी हमारा सुबह 3:30 बजे स्नान हो गया था और ठंडी अभी भी है। काफ़ी थोड़ी जगहों पे धुंध दिख भी रही है। ये है, कम है धुंध लेकिन है। और हमारे प्रभु जी लोग आगे आगे चल रहे हैं, हमारा भी है साथ। एक प्रभु जी हैं इंदौर से, विजयनगर से, जो अभी हैं मेरे साथ आगे। नर्मदे हर। रात में हमारे जो सब लोगों से बात हुई, तो जैसे हमने बताया कि कौन से शहर से पूछ रहे थे, तो हमने बोला इंदौर। स्वच्छ भारत नंबर 1 शहर इंदौर। लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि यार आप तो इंदौर नंबर 1 से हो। और जो प्रभु जी हैं हमारे विजयनगर वाले, वो भी तो वहीं से हैं, स्वच्छ भारत इंदौर नंबर 1। परिक्रमा में बहुत आनंद आ रहा है। नर्मदे हर प्रभु। रात में एक प्रभु जी मिले हैं, तो वो अयोध्या साइड से हैं और मुझे अभी अयोध्या साइड वाले तो कई बार प्रभु जी मिल रहे हैं। तो जो प्रभु जी मुझे मिले हैं वो आगे चले गए हैं और काफ़ी आगे हैं, अभी दिख भी नहीं रहे। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि हम आपको चेला बना लेंगे या जो भी है, बोल रहे थे। थोड़ा शायद मैं ज़्यादा पसंद आ गया क्या? और 1 मिनट, आप गाना बज रहा है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, आगे रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी क्या, एक कार जा रही थी और वो कार में गाने बज रहे थे बहुत लाउड, तो मेरा साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको एक लाइटली साउंड आ रहा होगा पीछे गाने का, तो वो कार अभी गई है पीछे, इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। तो जो महाराज जी मिले हैं अयोध्या साइड से, रामानंद दास जी महाराज उनका नाम है प्रभु जी का। तो वो प्रभु जी से हमारी बातचीत हुई काफ़ी सारी। तो वो अयोध्या में भी काफ़ी सारे मठों में परिचित हैं और सबसे मेन हमारे श्री जी के स्थान वृंदावन में काफ़ी सारे मठ से वो परिचित हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे उनके गुरु भाई लोग रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि कोई आपत्ति नहीं है, आपको वृंदावन जाना है ना, आप चलिए हमारे साथ रहिए। वो आपको वहाँ पर हम महाराज जी से भेंट करवा देंगे, जहाँ पे आपको जुड़ना है वहाँ पे आपको जुड़वा देंगे। कई सारे उन्होंने मठों का नाम बताया, वहाँ पे कई सारे जो आश्रम हैं, जैसे हनुमानगढ़ी अयोध्या में,
और वो सारे नर्मदे हर। और वृंदावन में हमारे सबसे मुख्य जो राधा केली कुंज, प्रेमानंद जी महाराज, राधा वल्लभ संप्रदाय, वो सब चीज़ें बताई कि हाँ वहाँ पर भी हैं कुछ प्रभु जी उनसे जुड़े हुए। तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जहाँ पे श्री जी की बात हो वहाँ तो आनंद ही आता है। और रात में एक और चीज़ का आनंद आया, रात में कीर्तन चल रहे थे काफ़ी देर, हम लोग उसी में बैठे हुए थे। पहले सुंदरकांड करा प्रभु जी लोगों ने, जो इसमें निकले हुए हैं परिक्रमा में, परिक्रमावासी हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ में कीर्तन चला, सुंदरकांड हुआ। चलिए प्रभु चलिए, दादा आगे निकल गए। हाँ वो वाले बाबा ना जो साथ में थे हमारे, हाँ वो तो आगे गए। नर्मदे हर प्रभु। प्रभु जी आश्रम की कुछ जानकारी देंगे? हाँ हाँ, हम बाप दादा से करते आए सेवा मैया की, इस सबसे मैया ने हमको बहुत पहले से आशीर्वाद दिया है। तो मैया के आशीर्वाद से आश्रम चल रहा है। चल रहा है। स्थान प्रभु जी बताइए ना। ये बिजरी गहन, बिजरी गहन महाराष्ट्र। मेरा नाम रामदास है। आप ही सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? मेरा ही आश्रम है। तो सब जाके पूरी हम सब परिवार जी, आप लोगों का घर है और इधर पूरा आपने आश्रम कर रखा है? बहुत बढ़िया। सब परिवार है हमारा, 5 भाई है। पूरा खेती वगैरह करते हैं आप लोग? खेती वगैरह, खेती करके ही वैसा आश्रम चला। आश्रम से बहुत बढ़िया प्रभु। अभी हमारे से जुड़े हैं राष्ट्रीय संत है विवेक जी। ये हमको भी सहयोग करने लग गए साल से। तो इधर टेंट बनाना है हमारा। टेंट बनाना है? पूरा साधु संत का पूरी व्यवस्था करके सेवा देना। इसमें है भगवान का है तरह। भगवान सही है। साधु संतों में सब कुछ मिलता है। वो भी बाबा ने बताया ना, ऐसा बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा है बाबा। तो कोई भी मूर्ति आई 4-5 दिन रुकती है, कोई दवाखाने का जाना है, आना जाना है, ये भी हम देखते रहते हैं। अच्छा, वो भी इसको दिखाना है। अच्छा वो कल तो इधर भी ये भी आई थी गाड़ी। हाँ, दवाखाने वाले जो इसकी स्पेशल गाड़ी आती थी वो भी आई थी। वो इधर से 3 मूर्ति को लेके गए। 3 मूर्ति को लेके पिंपल कोटा में। पिंपल कोटा वहाँ से वो अगला आश्रम है वहाँ पे? नहीं, आश्रम में वो दवाखाना। अच्छा हॉस्पिटल वहाँ पे लेके गए। तो हमने वहाँ भी सेवा दी, तो वो भी निकल गए इधर से। हम पीछे आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रभु जी। भैया आइए आश्रम दिखा देते हैं। रास्ते में झंडे भी लगाते हैं। झंडे लगाए आश्रम है कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ये रुकने का है ना? नहीं, वो इधर ये भजन प्रसादी के लिए। भोजन प्रसादी के लिए। ये माता राम भजन गद्दे रह जाए, गद्दे हैं और फुल व्यवस्था है। नर्मदे नर्मदे हर मैया। नर्मदे आप भी भोजन प्रसादी बनाते हैं सबके लिए? सबके लिए रोटी बनाते हैं। ठीक है, बाजरे की रोटी बन रही है? ज्वार की रोटी है बाबा। ज्वार की रोटी। मक्की, बाजरी, गेहूँ
सबका रोटी बनाते हैं। बहुत बढ़िया एकदम प्रभु जी, अच्छे से सेवा होती है। अच्छे से सेवा होती है। सब आश्रम से पहले आश्रम यही है सेवा देने में। अच्छा, सब जाके तो निकालने का काम करते हैं। यहाँ तो सेवा बहुत बढ़िया। सबको रोकने का काम चल रहा है यहाँ पे, बाकी जगहों पे भगने का। ये सारा हर दिन इतना आटा चल जाता है। सही है प्रभु। चादर का व्यवस्था है। चादर का व्यवस्था है, एक आदमी का व्यवस्था नहीं है। वो मैया करवाएंगी सारी चीज़ें तो। और ये रुकने का है। ये महीने का महीना। अच्छा, ये अच्छा लिपा पोती चल रही है अभी, सब नया काम चल रहा है। मैया लगा रही है। मैया अभी चाय दे रही थी ना बाहर। अच्छा, एक इधर से भी गेट है। अच्छा, प्रभु जी लोग साधना में लगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया बना रखा है आपने। नर्मदे हर। जय श्री राधे। तो मैं अभी मोकस तक पहुंच गया हूँ और धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, ज़्यादा हार्ड हम लोग चल नहीं रहे, परंतु फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है और आप भी शायद ही यकीन करो कि अभी तकरीबन 1:30 बजी है और मैं मोकस आश्रम से निकल रहा हूँ। यहाँ पहुँच गया था 1:45 बजे पहुँच गया था, 12:45 पे मैं यहाँ पहुँच गया था। अब मैं यहाँ 1:30 बजे आश्रम पे से निकल रहा हूँ, खाली पेट डकार आ रही है। तो मैं आश्रम में रुका हुआ था क्योंकि कुछ प्रभु जी लोग थे, वो लोग भोजन प्रसादी कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी विश्राम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा क्योंकि 11 से तो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे, आराम आराम से ही चलेंगे। लेकिन आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैया मुझे कितना ले आई हैं। मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा कि मैं 19 किलोमीटर अभी तक आ चुका हूँ। 19 किलोमीटर। आज मैं एकांत चल रहा हूँ, एकदम अकेला हूँ। देखो मेरे आगे भी कोई, पीछे भी कोई नहीं है और मेरे आगे भी कोई नहीं है। तो आज मुझे अकेला ही चलना है और अकेला तो रहता ही नहीं हूँ कभी भी मैं। मेरे साथ मैया हैं तो कोई डर नहीं है, और मैया का साथ सबसे बड़ा साथ होता है और उन्हीं के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ निरंतर। और जो हमारे नर्मदापुरम वाले बाबा थे अभी इस आश्रम में मिले थे मुझे, तो मैंने बोला चलो साथ में। तो बाबा बोले नहीं अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, सोऊंगा, उसके बाद फिर आगे निकलूँगा। तो मैंने बोला ठीक है,
अब मेरे पास में गर्म पट्टे थे जो पैरों में बांधे जाते हैं, मोच वगैरह पे उस पर बांधे जाते हैं, दर्द होता है जहाँ पे सूजन वगैरह, तो वो मेरे पास पड़े थे। तो एक मैंने बाबा को दे दिया कि बाबा ये रख लो, क्योंकि वो बाबा को भी थोड़ा सा ना घुटनों में प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको दिए, क्योंकि वो बांध के बाबा जब मेरे साथ में थे तो वो बांध लेते थे रात में, और सुबह मैं रख लेता था मेरे पास में, मेरे को दे देते थे कि रख लो, साथ ही में है, तो मेरे पास ही रखे रहते थे। लाया था मैं इंदौर से, और मैं क्या लाया था, मैया ने ही ज्ञान दिया था रख लो साथ में, कभी तकलीफ आएगी तो मैंने रखे थे, साथ में थे, तो बाबा इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब मेरे साथ में बाबा भी आगे पीछे हो रहे हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी, इससे बाबा को दे दिए। एक सेट फिर मेरे पास बचा, तो अभी एक मैया आगे निकल गई हैं, मैया हैं, एक बाबा हैं, अभी काफ़ी देर से हमारे साथ चल रहे थे बाबा। मैया के भी पैर में मोच है, तो उनको है ना पैर में दुख रहा है ज़्यादा, सूजन भी है, तो मैंने वो दूसरा वाला पैर उनको दे दिया। मैंने बोला लीजिए आप लगाइए, आपको ज़रूरत है, मुझे क्या है, मुझे तो मैया ले ही जा रही हैं, क्योंकि आज अगर 19 किलोमीटर मैया लाई हैं तो मैया ने कुछ सोचा ही है अच्छा, तो ये हो सकता उन्हीं के लिए हो, इसलिए हमने दे दिया उन्हें। और हमारा क्या है, हम तो मैया के भरोसे चले ही जाएंगे, है ना। जो भी प्रभु जी लोग थे मेरे साथ में, जो आगे आगे चल रहे थे थोड़ा, या मेरे साथ भी रहे, तो उन लोगों से हमें काफ़ी सारी कथाएं सुनने को मिली मार्ग में। और आज का दिन बहुत ही पावन दिन लगा मुझे, कि आज 11 का दिन है, एकादशी है, और ऐसे संत लोगों के द्वारा ऐसी वाणियाँ सुनने को मिली। नर्मदे हर मैया, कितने हो आप? 4 हो आप? ये पकड़ोगे 2 मिनट, दोनों चीज़ पकड़ो ना। हाँ मैं चॉकलेट निकाल लूँ? नर्मदे हर, इधर देखो सब लोग, नर्मदे हर, जोर से बोलो नर्मदे हर। ये लो आप ले हो, आप भी ले हो, और मैया को भी देंगे हम। मैया कौन सी वाली लोगे, लाल वाली लोगे, ये वाली लोगे, कौन सी वाली खाओगे, कौन सी, ये वाली लोगे? अरे वाह, चलो धन्यवाद मैया, नर्मदे हर। चलो, छोटी छोटी सी मैया उन्होंने मिली थी, कितना अच्छा लगता है। आनंद आता है परिक्रमा में, तो आनंद है, पता नहीं कुछ लोग ने परिक्रमा कर रखी है, बोलते हैं कि ना आनंद नहीं मिलता इसमें, बहुत तकलीफ़ होती है, ये होता है वो होता है। मुझे तो ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा, मैं तो बिल्कुल आनंद में ही चलता हुआ आया हूँ। तो मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जा रहा है। लोगों का पता नहीं कैसे लोग नाटक करते हैं। तो वो अगर आपको वैसा आनंद चाहिए, व्यभिचार चाहिए, आपको उत्पात चाहिए, लोगों के साथ घूमने घामने को चाहिए, होटल वगैरह घूमना है, और फिर जो भी फ़न वगैरह करना है, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें जो आनंद दूसरी चीज़ का है, सबसे पहले आपको अपने आप को एकदम शून्य करना होगा, खाली एकदम, कि ना आप एकदम ये हो जाओ कि जो भी चीज़ है वो आपकी नहीं है, ठीक है, उस पर आपका अधिकार नहीं है, या जो आपके साथ घटित हो रहा है उस पर भी आपका अधिकार नहीं है, जो आपको प्राप्त होगा उस पर भी आपका अधिकार नहीं है, और जो आपसे दूर हो जाएगा उस पर भी आपका अधिकार नहीं है। तब आप ये परिक्रमा करो, और अगर आपको आनंद ना आए तो आप फिर मुझे बताओ, कमेंट में मुझे बता देना। देखिए मैं कर रहा हूँ परिक्रमा, और मैं नहीं, मैया करवा रही हैं, तो उनके भरोसे जैसी भी चल रही परिक्रमा, जैसी भी तो नहीं, मेरी बहुत ही अच्छी चल रही है, और हम लोग धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग मोकस से आगे निकले हैं, और हम लोग जा रहे हैं वडफली की ओर, जो कि महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे पड़ता है। और वडफली पार करने के बाद में कांजी करके कोई सी जगह है, बाबा ने बताई, वो मोकस जो आश्रम था बाबा का, उस आश्रम से तकरीबन 13 किलोमीटर है ना, वो तकरीबन 13 किलोमीटर है। और वहाँ पे 3 या 4 आश्रम हैं, और बाबा ने बोला आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप शाम को वहीं पे पहुँचोगे, आप वहीं पे शाम को आसन लगाओगे आपका।
हेलो बाबा, आशीर्वाद बनाओ आप कि परिक्रमा संपन्न हो जाए। आसन तो यहाँ लगे, जंगल में लगे, कहीं भी लगे, कोई आपत्ति नहीं है, सब मैया का ही घर है। तो बाबा बोलते नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मैंने बोल दिया ना आप वहीं पे पहुँचोगे आज। मैंने बोला बहुत बढ़िया, मैया स्वयं आके बाबा के रूप में बोल रही हैं, या बाबा ही स्वयं एक दूसरे बाबा के रूप में आए हैं, रूप परिवर्तन करके आए हैं और हमें बता रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ कृपा रहे और हम लोग पहुंच जाएं। तो देखते हैं, बाकी ज़्यादा यूँ भी नहीं चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे चलेंगे। और वडफली भी हमारा टारगेटेड लोकेशन नहीं है कि हमको वहाँ पे पहुँचना ही है। हम लोग बस धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैया जहाँ पे बोलेंगी रुक जाओ, तो वहीं पे हमारा स्थान होगा, वहीं पे हम लोग रुकेंगे। मैया के आदेश के अनुसार ही होगा सब कुछ, हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। मैया ने अगर बीच में कोई आश्रम दिखा दिया या कोई मंदिर दिखा दिया जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, तो वहीं पे आज का डेरा लगाएंगे और वहीं पे आज विश्राम करेंगे। बाकी तो धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ ही रहे हैं। और अभी हमें सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर भी जाना है, वो मुझे देखने की बहुत इच्छा है। बस मैया वहाँ के दर्शन करवा दें, मैया के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 11 से ज़्यादा बात करने में आनंद आ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे एनर्जी बचानी है ताकि मैं चलने पे ध्यान दूँ और मैया के चिंतन पे। तो चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं आपसे आश्रम में। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो अभी मैं वहाँ से चलते हुए आ रहा हूँ, इस मार्ग से चलते हुए आया हूँ, और चलते हुए नहीं, मैं बहुत भाग के आया हूँ और सांस फूल रही है अभी। क्योंकि क्या हुआ कि मैं एक जगह, मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, है ना। तो वहाँ पर अचानक से पीछे से एक, है ना, दूर से एक भैरव महाराज देख लिए मेरे को और आ रहे थे मेरे उधर। तो अपने को ऐसा है कि अपने पास भी जानवर आते ही हैं, मगर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ये भैरव महाराज किसी और कार्य से आ रहे हैं। अभी यहाँ से भागने में फ़ायदा है। मैंने फटाफट से बैग टांगा, है ना, बैग टांगा और सब लिया और लेके दौड़ के भागा हूँ और भाग के आया हूँ। वो अभी तो दूसरी तरफ जंगल में घुस गया वो, मगर वो मुझे काटने के हिसाब से आ रहा था, पागल कुत्ता था। तो एक प्रभु जी ने भी बोला, प्रभु जी वो काट लेगा, निकल जाओ। तो ना मैं वहाँ से भाग के आया हूँ और अभी यहाँ पे बैठा हूँ एकदम शांति से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो एक प्रभु जी अभी गए हैं, बाइक से परिक्रमा कर रहे हैं। तो मुझे ना कुत्ते से इतना डर लगा, मेरे हमारा से इतना डर लगा कि अभी अगर जंगल में कहीं काट लिया तो ना मेरे पास कोई इंजेक्शन है, ना कुछ भी लगाऊंगा क्या, मैं करूँगा क्या। और अभी यहाँ पे डॉक्टर वगैरह भी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं बहुत ज़ोर से भाग के आया हूँ और यहाँ रुक गया हूँ। एक तो पानी नहीं पी रहा हूँ, वो ऊपर से मैया इतना भगा रही हैं, इतना भगा रही हैं। मैया बहुत लीला कर रही है मेरे साथ में। कोई नहीं, अब 2 मिनट यहाँ बैठूँगा। और यहाँ पीछे हैंडपम्प है, तो आवाज़ लगाई मैंने 2 बार 3 बार, अभी अंदर से कोई आया नहीं है, क्योंकि जिसका घर है पहले उनसे परमिशन ले लेना चाहिए। दूसरे का पंप है, ऐसे ही बिना परमिशन के यूज़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं, अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी कमंडल में है तो मुँह हाथ धो लेंगे इससे, मुँह हाथ धोने का ही है आज तो, और कुछ करना है नहीं। धीरे धीरे ही चलना है, मैया के भरोसे जैसे जैसे चलना है। तो चलते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं। और बात भी आज ज़्यादा करेंगे नहीं, धीरे धीरे जैसा होगा चलेंगे। तो नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर। नर्मदे यार, धीरे धीरे चल रहे हैं, रुक गए। अब आप लोग आगे पहुंच जाएंगे, हम आएंगे धीरे धीरे। हाँ, नर्मदे हार। पानी वाना भरना हो तो भर लो।
है। क्या नाम है आपका? श्रेया। और आपका नाम? प्राची। ऐसा, ये लो चॉकलेट खा लो आप लोग, एक उनको दे दो, है ना। आप दोनों स्कूल जाते हो? कहाँ पे? वहाँ कहाँ? कितनी दूर है? तीसरी कसली। तीसरी कैसली। अरे वाह। तीसरा। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो अभी हम लोगों ने भोजन प्रसादी कर लिया है और भोजन प्रसादी करके आए हैं क्योंकि आज 11 का उपवास था। तो मैया के द्वारा जो भी प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है, इतना सुंदर प्रसाद प्राप्त हुआ है कि आज मैया ने जब पूरे दिवस, पूरे 11 का जो आज मैया ने मेरे लिए उपवास करवाया मेरे से, तो मैया ने उसका प्रसाद इतना अप्रतिम दिया है कि एकदम पेट भर गया। मन अभी भी ये लग रहा है कि यार और होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा यही है कि हाँ, मैया ने जो प्रसाद दिया है उसका सम्मान करो। बहुत आनंद आया और प्रभु जी की सेवा भी बहुत बढ़िया थी। प्रभु जी महाराष्ट्र पुणे से हैं और आश्रम में 9 साल तकरीबन हो गए उनको सेवा देते हुए। बाबा ने 2 बार परिक्रमा की हुई है, एक बार 4 महीने में और एक बार 6 महीने में कंप्लीट की है। तो बाबा परिक्रमा कर चुके हैं तो उन्हें इस चीज़ का अनुभव है और वो जिस भाव से सेवा कर रहे हैं उसमें बहुत आनंद आया। और माँ नर्मदा उनके ऊपर ऐसे ही कृपा बरसाए और प्रभु जी की सेवा में तो मुझे बहुत आनंद आ गया। शब्द कम है मेरे पास, परंतु भाव संपूर्ण उनके ऊपर निर्छावर है। तो अभी भोजन प्रसादी करके मैं यहाँ पे रुका हूँ। आश्रम ये पीछे अंदर, उसके अंदर मुझे रुकना है। यहाँ तो जैसे चाय प्रसादी वगैरह के लिए सुबह कोई निकलने वाले जो रहते हैं परिक्रमावासी उनके लिए है, बाकी रात्रि रुकने के लिए अंदर बना हुआ है। तो वहाँ पर हम लोगों का आसन लगा हुआ है और बस अब वहीं जाके हम लोग आज रात्रि का विश्राम करेंगे। और 11 थी तो आज ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया है, थोड़ा सा जो वीडियो बनाया है उसी को बस हम लोगों ने रखना है, उसी को एडिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। और सही कह रहा हूँ, एक बार परिक्रमा वासियों के साथ में आप परिक्रमा करो, नर्मदा परिक्रमा आप करोगे तो आपको नए चीज़ों का अनुभव होगा। और अगली बार हम लोग जो अमरकंटक से परिक्रमा उठाएंगे तो उसमें हम लोग सेवा भी करते हुए जाएंगे। 10-10, 12-12 दिन कुछ आश्रमों में रुक के अपनी तरफ से जो सेवा बन सकती है वो सेवा करेंगे। और ये भाव मेरे अंदर आया है, मैया ने दिया है। तो मैया की कृपा से जो चीज़ मैंने अनुभव करी तो मैं उसी चीज़ को चाहूँगा कि मैं आगे और लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अगली बार अमरकंटक से परिक्रमा उठाएंगे और नर्मदे हर जीवन भर करेंगे हम लोग। तो आनंद है। और अभी चलते हैं आश्रम में अंदर और विश्राम करते हैं। और आश्रम का मैंने आपको सीन नहीं दिखाया है, तो अभी रात्रि वाला ही सीन दिखाते हैं और चलते हैं आश्रम की ओर। नर्मदे हर, जय श्री राधे।